जय हिंद साथियों, मैं रितेश कुमार। पिछले जो क्वेश्चन सेशन लाए थे हम क्वेश्चन का, उससे हम कुछ आगे लेकर चल रहे हैं। जो पिछले क्वेश्चन सेशन था 20 क्वेश्चन का, और आज भी मैं 20 क्वेश्चन का सेशन लाया हूं। तो इसको हम लोग कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें आज का क्वेश्चन में कैसा कैसा क्वेश्चन है, क्या क्या इसमें दे रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पनकी एक तापीय ऊर्जा स्टेशन है। ये कहाँ पे स्थित है? पनकी पनकी कहाँ पे स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, न कि मध्य प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये जो तापीय ऊर्जा है, पनकी जो तापीय ऊर्जा है, कहाँ पे है हमारा? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कि ऊर्जा संसाधन होता है जो, कि उसको ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, या ऊर्जा स्टेशन जो होता है उसको हम लोग कुछ समझते हैं कि ऊर्जा स्टेशन या ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। तो जिन संसाधनों का उपयोग हम मशीन को चलाने में या यातायात साधन में करते हैं, या गति मतलब यातायात साधन या उसको चलाने में किया जाता है, या कृषि के लिए किया जाता है, या कृषि के लिए किया जाता है, या घरेलू ऊर्जा के लिए कार्यों के लिए किया जाता है, तो उन्हें ऊर्जा संसाधन किया जाता है, कहा जाता है। क्या बोला जाता है कि जिस संसाधन का हम लोग उपयोग क्या किस में करते हैं? मशीनरी में करते हैं, यातायात संसाधन में करते हैं, या हम लोग कर सकते हैं कृषि में कर सकते हैं, या घरेलू उपयोग में कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। मान लीजिए कि बिजली का खपत है हमारा, हम जिस स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, ये भी तो एक ऊर्जा ही है। जो बिजली है ये भी तो एक ऊर्जा है। तो इसको क्या है कि इस ऊर्जा को हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको भी बोल सकते हैं। या कोई मोटर गाड़ी है, मोटर वाहन है, तो वो भी तो चलती है, तो कोई ऊर्जा संसाधन से ही चलती है, उसको ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसमें पेट्रोल द्वारा, तो वो भी तो ऊर्जा संसाधन ही है। या कृषि के लिए हम लोग गाड़ी के लिए उपयोग, जोतने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसमें तो ऊर्जा संसाधन का ही काम चल रहा है। तो इसके कारण जो बिजली का उत्पन्न हो रहा है हमारे यहाँ, अभी जो भी मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, या जितना यहाँ पे लाइट लगा है, सारा ऊर्जा संसाधन से ही चल रहा है, बिजली से ही चल रहा है। तो ये इसे ही इसका उपयोग हम लोग करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? एक है तो पनकी तापीय ऊर्जा है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? तो एक पनकी तापीय ऊर्जा है, और एक कौन सा है? तो एक है, कौन सा है? हुरदा हुर ना, क्या नाम है इसका? अ, हरदुआगंज है इसका। इसका हरदुआगंज नाम है, ये नहीं है इसका। हरदुआगंज नाम है इसका। एक है, दूसरा है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ये और है तापीय ऊर्जा, बट एक ये हम आप लोगों को बताए, एक और हो जाएगा, टंडा है। तो ऐसे करके हमारा तापीय ऊर्जा उत्तर प्रदेश में है। और देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा है। तो कोयना है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में कोयना है। महाराष्ट्र में कोयना है। और कौन कौन सा है? तो चलिए, बिहार में अभी बाद में देखेंगे, मध्य प्रदेश में बाद में देखेंगे। मध्य प्रदेश में के नहीं है अभी तापीय ऊर्जा, लेकिन महाराष्ट्र में कोयना तापीय ऊर्जा है। तो ये तापीय ऊर्जा और ये विद्युत ऊर्जा में अंतर होता है। तो तापीय ऊर्जा कोयला से उत्पन्न किया जाता है, और विद्युत ऊर्जा, जो जल विद्युत ऊर्जा होता है, वो पानी से उत्पन्न किया जाता है, जो ऊपर से धार गिरा के डायनोमो चला के उत्पन्न किया जाता है। एक ज्वारीय ऊर्जा होता है, वो क्या होता है कि समुद्र की लहरों से वो उत्पन्न होता है। तो ये तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा उत्तर प्रदेश में दो तीन है। एक हरदुआगंज है, एक कौन सा है लिख देते हैं, टांडा है एक, टांडा।
टंडा है एक, तो ये दो हो गया, ये तीन हो गया, तो इसको लिख देते हैं। और महाराष्ट्र में कौन सा है? कोयना है। तो तापीय ऊर्जा अभी एमपी में नहीं है और न बिहार में है, बट लेकिन है कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बिहार में होगा तो बताया जाएगा, और मध्य प्रदेश में भी होगा तो बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो डिगबोई में था। भारत में पहला तेल कुआं कहाँ था? तो डिगबोई में था। कहाँ था तेल कुआं? तो डिगबोई में था भारत में। डिगबोई कहाँ है? तो ये असम राज्य में है। असम राज्य के डिगबोई जिला है, पड़ता है, तो वहीं पे है। तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये खोदा गया था, ये खोदा गया था आप लोगों को डिगबोई में। और देखते हैं कि इसमें क्या है। नहरकटिया कहाँ पे है? नहरकटिया एक ये पड़ जाता है। तेल कुआं ये भी है एक तेल कुआं। ये सारा सारा का सारा तेल कुआं में है। तेल कुआं जो कि उत्पन्न होता है, यहाँ से तेल निकाला जाता है, तो ये भी है। नहरकटिया है, एक नरकटियागंज होता है जो बिहार में है, लेकिन ये नहरकटिया है। नरकटियागंज मत कर दीजिएगा आप लोग, और जाके बिहार है ऑप्शन में मत मार दीजिएगा, कहीं आ गया ऐसा क्वेश्चन तो इस कारण से आप लोग इसको पढ़िएगा। नहरकटिया ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी असम में पड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो असम के डिब्रूगढ़ में पड़ता है। तो और बम्बे कहाँ है? बम्बे है, ये तो आप लोगों को सबको मालूम है कि महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। मुंबई में पड़ता है ये। महाराष्ट्र के कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। मुंबई से कहाँ कितना दूर है ये? तो ये है, देखिए। और नहरकटिया क्या है? नहरकटिया जो ये तेल 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 कुआं है। नहरकटिया जो तेल कुआं है, ये प्राकृतिक और प्राकृतिक गैस का यहाँ भंडार भी पाया जाता है, न कि सिर्फ तेल ही पाया जाता है। जहाँ तेल पाया जाएगा वहाँ पे प्राकृतिक भंडार भी, गैस का भी भंडार पाया जाएगा। वहाँ पे से गैस भी निकलता है, प्राकृतिक गैस भी वहां से निकलता है, न कि सिर्फ तेल ही निकलता है। और जो तेल निकलता है उसमें बहुत प्रकार की मतलब कि चीजें निकलती है, जैसे कि उससे बहुत बहुत सारा चीज कचरा, मतलब कि जैसे भी जो तेल निकल रहा है आज के डेट में, कहीं से भी, या मुंबई हाई से निकले, या डिगबोई से निकले, या नाहरकटिया से निकले, तो वो शुद्ध तेल नहीं निकलता है। वो शुद्ध तेल आके कंपनी में उसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद वो शुद्ध होता है। और उस शुद्ध करने के प्रोसेस में उससे बहुत ग्लिसरीन बनाया जाता है, ग्रीस बनाया जाता है, और बहुत कुछ बनाया जाता है ऐसे। उसमें मतलब कि जो जो उससे कचरा निकलता है, जैसे जैसे कचरा निकलता है वैसे वैसे उसका उपयोग जिस क्षेत्र में हो वैसे उसको किया जाता है। तो ये चीज है हमारा। और बम्बे हाई कहाँ है? तो ये मुंबई से 160 किलोमीटर दूरी पे पड़ जाता है बम्बई हाई। अरब सागर में है। ये कहाँ पड़ जाता है? अरब सागर में। ये कहाँ पड़ जाता है? अरब सागर में पड़ जाता है। मतलब मुंबई से पश्चिम में जो जाएगा, तो अरब सागर, ये मुंबई से पश्चिम में अरब सागर है, और दूसरा तो कुछ है नहीं, तो ये अरब सागर में पड़ जाता है। तो ये अब तटीय तेल क्षेत्र है। ये अब तटीय तेल क्षेत्र है, इसलिए कि अब तट पे है ना। तट नहीं, अब तट पे है, मतलब तट से कुछ दूरी पे है। 160 किलोमीटर दूरी मुंबई से है ये। और मोहन मोहन कुछ है नहीं, तो इसको चलते इसको हम कुछ लिखेंगे नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन है ये। पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ये है, कौन कौन सा दिया है? सिंद्रपोंग जल विद्युत स्टेशन, श्रीशैलम बांध, कोयना जल विद्युत, छोटा रंजित विद्युत स्टेशन। तो ये नहीं है। ये आप लोगों को पड़ जाएगा। तो आप लोगों को पड़ जाएगा ये सिंद्रोपोग जल विद्युत स्टेशन हो जाएगा। ये पहला है ये। भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिंद्रोपोग है। सिंद्रोपोग जल विद्युत स्टेशन है, न कि ये श्रीशैलम बांध है, कोयना बांध है, न कि छोटा रंजीत सिंह है। तो
सिंद्रेपोल जल विद्युत स्टेशन है ये। और इसके बारे में क्या है, ये कहाँ पे है, ये पहले देख लीजिए कि ये कहाँ पे है। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। कहाँ पे पड़ जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। और दार्जिलिंग में ये पड़ जाता है हमारा ये सिंद्रोपोक जल विद्युत स्टेशन। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1897 में इसकी स्थापना हुआ था। 1897 में इसकी स्थापना हुआ था। सोचिए कि कितना आज़ादी से करीब करीब 47 या 3 50 वर्ष पहले हमारा इसका स्थापना हुआ था आज़ादी से। तो ये सिंद्रोपोल जल विद्युत स्टेशन है जो कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पड़ता है। और और कौन सा है, श्रीशैलम बांध कहाँ है, तो ये श्रीशैलम बांध कहाँ पे है, तो ये पड़ जाएगा तेलंगाना में पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में पड़ जाएगा श्रीशैलम बांध। ये कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में पड़ जाएगा, तेलंगाना में पड़ जाएगा। आंध्र प्रदेश, ये कहाँ पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा, तेलंगाना में। और ये किस नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है। ये कृष्णा नदी पे है। ये कहाँ पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है। और क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि और क्या है। कोयना जल विद्युत कहाँ है, कोयना जल विद्युत बांध कहाँ पे है, तो ये कोयना नदी पे है। और कोयना नदी इसी कृष्णा की, कोयना नदी कोयना नदी पे ही है, कोयना नदी पे ही है। और इसी की ये सहायक नदी है। ये क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। और कोयना बांध कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है, न कि कहीं और पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में, मान लीजिए कि ये कौन सा जिला है, तो सतारा जिला है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है ये। तो सतारा जिला में पड़ जाता है। और क्या है, और छोटा रंजित विद्युत परियोजना कहाँ पे है, छोटा रंजित विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये रावी नदी पे है। ये कहाँ पे है, तो ये रावी नदी पे है, ये रावी नदी पे है। रावी नदी पे कहाँ पे है ये, तो जम्मू जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे है। ये कहाँ पे है, J&K और पंजाब के, पंजाब पंजाब बॉर्डर पे है। ये बॉर्डर पे है, कहाँ पे है, रावी नदी पे है। छोटा रंजित विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो रावी नदी पे है। और जे एंड कहाँ पे है, तो ये J&K और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ जाता है। और देश के देखिए, ये तो आप लोगों को बताए, ये चारों को चारों ऑप्शन बताए। इसका दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, रंजीत, ये छोटा रंजीत का दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि थीन बांध है, इसको थीन थीन बांध बोलते हैं, इसको थीन बांध भी बोलते हैं, न कि कोई और बांध बोलते हैं, थीन बांध। या इसको थीन बांध, या इसको बोलते हैं छोटा रंजीत विद्युत स्टेशन भी बोलते हैं इसको। ज्यादातर थीन बांध से ही ये प्रचलित है। छोटा रंजीत विद्युत स्टेशन बहुत कम इसको कोई बोलता है, थीन बांध बहुत ज्यादा बोलता है इसको। और देखिए, दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में, जो भारत के दक्षिणी भाग है, जैसे कि हो गया मुंबई से मध्य प्रदेश, जो कि ये कौन सा है, ये है पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी के दक्षिण भाग में जो भी राज्य पड़ता है वो दक्षिणी भाग पड़ जाता है भारत का, वो बीचों बीच पड़ जाता है विंध्याचल पहाड़। और उसी को विंध्याचल पहाड़ को दक्षिणी भाग में जो भी राज्य पड़ जाता है, या कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, या तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये जो भी राज्य है, तो ये सब दक्षिणी भारत में पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ भी नहीं पड़ जाता, छत्तीसगढ़ बीचों बीच में पड़ जाता है। बट ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल और पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब दक्षिणी भाग में पड़ जाता है। तो दक्षिणी भाग में क्या होता है कि जल विद्युत परियोजना बहुत ज़्यादा है, दक्षिणी भाग में विद्युत परियोजना बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है इसका, जल विद्युत परियोजना ज़्यादा होने का, कि गहरी, और देखिए नेक्स्ट में एक पेज लेते हैं।
वहाँ की नदी गहरी गहरी और सरकरी या चौड़ी होती है। पहला ये है ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या हो सकता है यहाँ पे कि नदियों में पर्याप्त जल जल की मात्रा उपस्थित होती है। क्या होता है कि नदियों में उपस्थित रहती है। तीसरा कारण क्या हो जाएगा? तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि तीसरा कारण क्या हो सकता है इसमें कि वर्षा अधिकांश, मतलब कि वर्ष भर यहाँ पे वर्ष 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 के अधिकांश महीनों में यहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती है। क्या होता है, वर्ष के अधिकांश महीनों में। कारण क्या है वर्षा? तो देखिए अधिकांश महीनों में पश्चिमी घाट में वर्षा होती है, और जो भी नदियां है दक्षिणी भारत में, दो चार को छोड़ के अधिकांश नदियां क्या होती है कि अधिकांश नदियां पूरब की तरफ चलती है। इसलिए कि पूरब की तरफ चलती है, ज्यादातर अधिकांश नदियां पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर नदियां गिरती है। इसलिए कि जो कुछ भी है उत्तरी, ये पश्चिमी ढाल जो है, पश्चिमी घाट है जो ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट की अपेक्षा में पश्चिमी घाट कुछ ज्यादा ऊंचा पड़ जाता है। इस कारण से पश्चिमी घाट से पश्चिम से पूरब की ओर वहां पे नदियां अधिकांश अधिकांश चलती है, और पश्चिमी घाट पे ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे इस नदियों में अधिकांश पानी होने का, वर्ष भर पानी होने का मतलब कि चांस अधिकांश रहता है। तो इस कारण से ये तीन तीन ऑप्शन लिखवाए। और आगे क्वेश्चन जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल आप लोगों को लिखवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाफ्था झाकरी जल विद्युत परियोजना संयंत्र निम्नलिखित में किस नदी पर किया, मतलब किस नदी पर किया गया है? नाफ्था झाकरी जल विद्युत परियोजना है एक, जल विद्युत परियोजना है, संयंत्र है। कौन सा है? नाफ्था झाकरी। कौन सा है? नाफ्था झाकरी जल विद्युत परियोजना निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है? किस नदी पे किया गया है ये? मतलब नाफ्था झाकरी किस नदी पे इसका विद्युत परियोजना का, जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो रावी नदी, व्यास नदी, स्पीति नदी, सतलज नदी। तो ये किया गया है हमारा कि ये सतलज नदी पे किया गया है, न कि रावी नदी पे किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो सतलज नदी पे किया गया है। नाफ्था झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पे किया गया है? तो सतलज नदी पे किया गया है इसका। सतलज नदी पे किया गया है। कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पे जल विद्युत परियोजना। और कौन कौन सा है? तो इस पे लिख सकते हैं कि इस पे और कुछ डैम है या जल विद्युत परियोजना है सतलज नदी पे। कौन कौन सा है? तो कोल डैम है, एक है कोल डैम। कोल, अन्य कोल डैम भी लिख सकते हैं। और कौन सा है यहाँ पे? कोल डैम के बाद कौन सा हो जाएगा ना? ये कौन सा हो जाएगा? नांगल बांध हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? भखड़ा नांगल हो ही गया। भखड़ा और नांगल दोनों है यहीं पे। भखड़ा, भखड़ा नांगल डैम है यहाँ पे। और कौन सा है? इंदिरा गांधी परियोजना है एक। कौन सा है? इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी परियोजना है यहाँ पे। तो ये कौन सा है? सतलज नदी पे कुछ डैम है, कोल डैम है, भाखड़ा नागल बांध है और इंदिरा गांधी परियोजना है। तो ये 4 गो डैम आप लोगों के पास है, नाप्ता झाखरी, कोल डैम, भाखड़ा नागल बांध, इंद्रावती परियोजना। ये आप लोगों को 4 डैम है। ये कहाँ पे है? तो ये सतलज नदी पे है। और देखते हैं कि इस नदी पे, रावी नदी पे कौन कौन सा डैम है। रावी नदी पे लिख देते हैं कि रावी नदी पे कौन कौन सा डैम है। तो रावी नदी पे परियोजना है छोटा रंजीत सागर। पिछला क्वेश्चन में हम लोगों को आप लोगों को बताए हैं, या उसको थीन बांध को बोलते हैं। और क्या है? तो इसमें ये कहाँ पे है? तो छोटा रंजीत सागर बांध जो है, तो ये JNK, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के सीमा पर स्थित है। और इसका लक्ष्य क्या था कि इसका पानी का मतलब कि जो थीन बांध है, इसको थीन बांध लिख सकते हैं। थीन बांध है, थीन बांध जो है, इसका लक्ष्य क्या था कि रावी नदी का जो भी पानी जा रहा है पाकिस्तान में जो भी पानी जा रहा है उसको रोक कर, और भारत के हर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में इसको उपयोग में लाया जाए। इसका यही लक्ष्य था कि रावी नदी का पानी जो रोक कर और भारत को दिया जाए, और भारत में जो कुछ भी है मतलब कि जिसे कृषि में या जल विद्युत परियोजना में इसको काम में लाया जाए। तो ये कारण था इसको ज्यादा। और ब्यास नदी पे कौन कौन सी है? ब्यास नदी पे पोंग बांध है। और कौन सा है? पोंग बांध है। पोंग बांध है। इस पे क्या है? तो पोंग पोंग बांध है। ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध। और और कौन सा है? महाराणा प्रताप भी बांध है। महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पोंग बांध को इसको महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर बांध है ये, इसको महाराणा प्रताप महा प्रताप बांध के भी नाम से इसको जाना जाता है। या इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। पोंग बांध को ब्यास नदी पे है ये, और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है और क्या है इस पे। अब तो नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। स्पीति बांध कहाँ है? ये स्पीति नदी पे ही है। ये स्पीति नदी पे ही है। स्पीति बांध है एक। स्पीति नदी पे क्या, कौन सी बांध है? तो स्पीति नदी पे क्या है? रोंगटोंग बांध है। इसको छोड़ते हैं, ज्यादा ये क्वेश्चन में आने वाला नहीं है, इसलिए रोंगटोंग बांध बता दिए कि ये कहाँ पे है। तो स्पीति नदी पे है। ये जल विद्युत परियोजना हिमाचल, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। झींगा पालन सर्वाधिक विकसित हुआ है। अच्छा हाँ, झींगा पालन सर्वाधिक विकसित हुआ है। किस किस राज्य में हुआ है ये बोल रहा है कि किस राज्य में हुआ है। तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र समुद्री तटीय क्षेत्र में, गुजरात समुद्री तटीय क्षेत्र में, केरल समुद्री तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा समुद्री तटीय क्षेत्र में। मतलब जो भी हो रहा है तो समुद्री तटीय क्षेत्र ही बोल रहा है, न कि कहीं और बोल रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे झींगा पालन का सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो ये हमारा आंध्र में नहीं हुआ है, गुजरात में भी नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा केरल में होता है इसका। और केरल में कहाँ होता है? सी ऑप्शन में हमारा केरल में, केरल में होता है, उड़ीसा में होता है, बट उतना नहीं होता है। आंध्र में, आंध्र प्रदेश में भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। लेकिन केरल में सबसे ज्यादा है। ये सर्वाधिक बोल रहा है, तो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो केरल में होता है। इसका यहाँ से अधिक निर्यात भी होता है। सबसे ज्यादा निर्यात भी झींगा का केरल से ही, केरल के समुद्री तटीय क्षेत्र से ही होता है, न कि और कहीं से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो भारत के किस राज्य में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना विद्यमान है? तो देखिए, भारत के किस राज्य में, क्या बोला है, भारत के किस राज्य में ज्वारीय ऊर्जा जो होता है। आप लोगों को पहले ही बताएं कि ज्वारीय ऊर्जा का एक मैं चित्र दिखाऊंगा आप लोगों को कि वो कैसे उत्पन्न किया जाता है ज्वारीय ऊर्जा, और कैसे उसको बनाया जाता है विद्युत, उससे ज्वारीय ऊर्जा से कैसे विद्युत बनाया जाता है। तो उसको हम लोग एक चित्र के अनुसार दिखाएंगे। तो ये कहाँ पे विद्यमान है? तो ये है सबसे ज्यादा गुजरात में विद्यमान है, न कि
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल में। गुजरात में कारण क्या है यहाँ पे विद्यमान होने का, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब भारत भारत में जब भी जितना भी ज्वार भाटा आता है, तो ये ज्वार भाटा जितना भी आता है, तो सबसे ज्यादा गुजरात के कच्छ के रण में ही, गुजरात के कच्छ के रण में ज्वार भाटा आता है, न कि न कि और कहीं राज्य में। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ आता है, तो गुजरात में आता है, गुजरात के कच्छ के रण में आता है ज्वार भाटा। तो इसको चले देखते हैं कि ज्वार भाटा क्या है। तो ज्वार भाटा वो चीज है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या चीज है, कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में नहीं, सॉरी, कच्छ की खाड़ी में आता है। और ज्वार भाटा क्या है, तो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये समुद्री लहरें ऊपर उठने लगती है, तो और फिर वो वापस आती है, तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसके कारण ये जब ज्वार आता है, और भाटा आता है, जब ज्वार आता है तो बहुत सारा पानी ऊपर की तरफ जाता है। और क्या होता है ऐसे कि जब ज्वार आएगा तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के कारण ऐसे ऐसे पानी ऊपर में जाएगा, और भाटा आएगा तो फिर वापस से ये पानी ऐसे, तो ऐसे फिर वापस आएगा, ये पानी फिर वापस आएगा, तो इसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो कच्छ की खाड़ी में जो है, कच्छ की खाड़ी में उठने वाली ज्वारीय लहरें विद्युत उत्पादन के अनुकूल होती है यहाँ पे गुजरात में। और क्या क्या कारण है, इसको कैसे होता है, मैं ये दिखाना दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। तो ज्वार ऊर्जा क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र की पानी, मतलब कि समुद्र की पानी जो होता है आने वाले, मतलब कि समुद्र की पानी जो ऊपर उठता है और फिर वापस आ जाता है, तो उसे ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव में जो भी उत्पन्न होती है उसे ज्वार भाटा कहते हैं। और कैसे होता है ये आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि चित्र के माध्यम से क्या होता है। देखते हैं इसमें क्या, बहुत छोटा हो चुका है, इसको हटाते हैं, दूसरा देखते हैं। इसको देख लेते हैं, कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर और एक देख लेते हैं इसमें। ये दो चित्र है आप लोगों को, ये दो चित्र है। तो जैसे ज्वार भाटा आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो, ये एक खंभा है, खंभा है, उसमें समुद्र में डाल दिया जाता है, किनारे पे तटीय क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र में क्या होता है कि समुद्र में डाल दिया जाता है इस खंभे को। और क्या होता है, ये खंभा, आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं तो कुछ समझ में आएगा। इस पे मतलब क्वेश्चन है, तो दो चित्र के अनुसार हम लोग समझा रहे हैं इस, ये हमारा दो चित्र हो गया ज्वार भाटा का। और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे पानी आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। यदि हम लोग हमारे तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र जो होता है, खाड़ी होता है, तो वो क्या करता है कि जब ये तटीय क्षेत्र में यहाँ से पानी जब ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा हमारा तटीय क्षेत्र में, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ये हमारा धरती, मतलब कि ये तटीय क्षेत्र अंतिम हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ से ऊपर जा रहा है पानी, ऊपर जा रहा है पानी, तो ज्वार के कारण जब ऊपर जा रहा है तो क्या करेगा कि इस पंखे को ये घुमाएगा। क्या करेगा, इस पंखे को,
इस पंखे को बहुत तेजी से घुमाएगा, जब वापस आएगा तो इस पंखे को घुमाएगा। ये जो है पंखा, ये पंखा है और ये एक पंखा है, एक ये पंखा है एक और ये पंखा है, ये और इसमें भी वही पंखा है। बहुत ऐसे ऐसे खंभे बहुत गाड़ दिए जाते हैं, मतलब डाल दिया जाता है समुद्र के बीच में, तट में। और क्या होता है कि जब ये पंखा, जब इधर से पानी जाएगा तो ये नाचेगा, और जब उधर से पानी आएगा तो वो रिटर्न में ये नाचेगा। और यहाँ पे एक डायनेमो फिट, यहाँ से एक इसको डायनेमो फिट कर दिया जाता है यहाँ पे। और ये डायनेमो क्या होता है कि बिजली उत्पादन कर देता है, और बिजली उत्पादन के कारण यहाँ से हमें गुजरात के जितना भी मसे ये कंपनी है या कुछ क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे आसानी से हमारे बिजली की उत्पादन हो सकता है। यहाँ पे भी वही है, टरबाइन को ये घुमाता है, यहाँ पे भी ये टरबाइन ही है, ये भी टरबाइन ही है, ये भी टरबाइन है, सब टरबाइन है। टरबाइन को जब घुमाएगा, जब इधर से पानी आएगा, इधर से पानी, तो देखिए यहाँ पे ओशियन है, तो ये इस टरबाइन को घुमाएगा। और एक इस साइड भी पंखा लगेगा, तो ये या तो यही पंखा रिटर्निंग में भी घूमेगा, और आने में भी घूमेगा और जाने में भी घूमेगा। तो ये दोनों काम करता है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक गेट्स लगाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से टरबाइन घुमाएगा, तो यहाँ से टरबाइन घुमाने के कारण यहाँ से बिजली उत्पन्न करेगा, और बिजली उत्पन्न करेगा तो हमारे क्षेत्र को बिजली उत्पादन मिलेगा। तो यही कारण है कि हमारे जब तक टरबाइन घूमेगा नहीं तब तक हमें बिजली मिलेगा नहीं। और यही क्या कारण होता है कि वाइंड में हवा, जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को इस पंखे को बहुत ऊपर लगा दिया जाता है, और ऊपर लगाने के कारण जब वो पंखा चलता है तो क्या होता है कि उससे हमें बिजली तैयार होती है। तो इस कारण से हमें बिजली तैयार वहां से भी होता है और यहाँ से भी होता है, पवन ऊर्जा से भी होता है, और ज्वारीय ऊर्जा से भी होता है, जल विद्युत से भी होता है, और सौर ऊर्जा से भी होता है। तो ये क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है, न कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। ये नवीकरणीय ऊर्जा है, जल विद्युत परियोजना है, और ये क्या है, ज्वारीय विद्युत परियोजना है, और क्या है, पवन विद्युत परियोजना है। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है, न कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। ये सब इसको दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं उसी हवा से। तो ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कोशिश की हम आप लोगों को समझाने के लिए कि फुल समझाएं, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अवलोकन करते हुए दिए गए कूटों का सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या है, सलाल परियोजना है, देवी घाटी परियोजना है, लोकटक परियोजना है, और बैरासोल परियोजना है। इसको सम्मिलित करना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। देख लीजिए आप लोगों को सही लग रहा है तो बताइए। क्या है ये, इसमें कि इसको हम लोग देखते हैं कि सलाल परियोजना कहाँ पे है, सलाल परियोजना कहाँ पे है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, सलाल परियोजना कहाँ पे है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो सलाल परियोजना हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। सलाल परियोजना कहाँ हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। देवी घाट परियोजना कहाँ पे है, तो देवी घाट परियोजना कहाँ पे हो जाता है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे हो जाता है ये। और लोकटक परियोजना कहाँ हो जाता है, तो मणिपुर में हो जाता है लोकटक परियोजना। और एक बचा है वैरासोल परियोजना। वैरासोल कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। एक लास्ट बचा है, तो लास्ट कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे हो गया, हिमाचल प्रदेश में। सलाल परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। देवी घाटी परियोजना कहाँ पे है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है। और लोकटक परियोजना कहाँ पे है, मणिपुर में है। लोकटक झील भी है वहीं पे, संघाई हिरण पाया जाता है। और वहाँ पे एक कौन सा पार्क पाया जाता है आप लोगों को, तो कोबुल लामझाओ, हाँ कोबुल लामझाओ पार्क पाया जाता है। वैरासोल कहाँ पे है, काबुल लामझाओ परियोजना पाया जाता है। वैरासोल परियोजना कहाँ पे है, तो वैरासोल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है।
और इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो ये है सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है। कहाँ पे है? चिनाब नदी पे है। और J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में है। देवघाटी कहाँ पे है? देवघाट परियोजना कहाँ पे है? तो ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। ये किस नदी पे है सलाल परियोजना? तो चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी पे ये है। और कहाँ है? ये कहाँ पे है? देवघाटी। तो ये बिहार के बॉर्डर पे, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे परियोजना है। और ये कौन सा है? तो हाइड्रोपोन है। ये हाइड्रोपोन परियोजना है, न कि ये विद्युत जल विद्युत परियोजना। ये हाइड्रो हाइड्रो पवन परियोजना है। और क्या है? लोकटक परियोजना कहाँ है? तो ये झील परियोजना, ये भी जल विद्युत परियोजना है। ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में है। ये लोकटक झील पे ही है। ये लोकटक झील पे ही है और कहीं नहीं है। और बैरासोल कहाँ पे है? तो बैरासोल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताए कि बैरासोल का किस कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा निम्न में से कौन एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर राज्य में नहीं है? अच्छा, ये बोल रहा है कि एक परियोजना है आप लोगों को, एक परियोजना है आप लोगों को, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो आप बगलिहार देख लीजिए, सलाल देख लीजिए, दुल्हस्ती देख लीजिए और चमेरा देख लीजिए। चमेरा कहाँ पे है? तो चमेरा हमको लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा, न कि और कहीं पड़ जाएगा। ये कहाँ पड़ जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। ये कहाँ पड़ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। और ये तीनों क्या है? ये तीनों है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। J&K में है। और तीनों है कहाँ पे? तो ये चिनाब नदी पे ही पड़ता है, न कि और कहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये चिनाब नदी पे पड़ जाता है। चिनाब नदी पे ही पड़ जाता है। ये तीनों के तीनों चिनाब नदी पे ही पड़ जाता है। सलाल पड़ जाता है, दुल्हस्ती पड़ जाता है और बगलिहार पड़ जाता है। तो ये आप लोगों को चारों ऑप्शन बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और ये बताना है कि कौन सा सही है। और इस कोरबा है, कहलगांव है और कौन सा है? ब्रकेश्वर है, डोभाल है। तो ये है हमारा कोरबा कहाँ पे है और मैं कहलगांव कहाँ पे है। और ये विद्युत गृह है, विद्युत परियोजना है ये। और ये किस राज्य में पड़ता है ये बताया गया है हमारा, कि ये किस राज्य में पड़ जाता है तो ये बताया गया है। तो ये बताया गया है तो आप लोगों को ये हो जाएगा। तो कोरबा कहाँ पड़ जाएगा? कोरबा मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। कहलगांव कहाँ पड़ जाएगा? बिहार में पड़ जाएगा। और ब्रकेश्वर कहाँ पड़ जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और डोभाल कहाँ पड़ जाएगा? मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पड़ रहा है। देखिए, और एक चीज बता रहे हैं कि जो कहलगांव है तो कहलगांव कहाँ पड़ जाता है? तो मध्य प्रदेश में अब नहीं। कहलगांव तो बिहार में पड़ जाए। कोरबा सॉरी, कोरबा पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश ना होकर, ये टाइपराइटर से गलती हो चुका है या क्वेश्चन जो कुछ भी हो, ये छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है ये। छत्तीस छत्तीसगढ़ में पड़ता है, न कि मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। कहाँ पर पड़ जाता है? कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, न कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। या तो ये क्वेश्चन 2000 साल से पहले का होगा, और नहीं तो फिर टाइपराइटर से गलती हुआ होगा। दो ही ऑप्शन हो सकता है, इसलिए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। तो इसके चलते हमको लग रहा है कि मध्य प्रदेश उस समय दिया होगा, तो उसमें 2000 पहले का क्वेश्चन होगा। तो ये क्या हो कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से? तो ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था ये। 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था छत्तीसगढ़, न कि और किसी दिन को अलग हुआ था। तो इस स्थिति में जब राज्य बना तो उसके बाद ये कहाँ हो गया? कोरबा। कोरबा कहाँ हो गया? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में हो गया।
कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव है बिहार में, ये सही है। और बिहार के किस राज्य में है? तो भागलपुर राज्य के, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार के भागलपुर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हो। और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो वही है कहलगांव, एक शहर है वहाँ पे भागलपुर में। वहीं पे ये कहलगांव बिहार के भागलपुर के स्थिति में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बोकेश्वर कहाँ पड़ जाता है? अच्छा देख लीजिए, और एक चीज बता रहे हैं कि ये है विद्युत गृह यह तो विद्युत गृह है। यहाँ से बिजली तैयार किया जाता है हम लोगों को। क्या तैयार किया जाता है? तो बिजली तैयार किया जाता है ये विद्युत घर से। और इसको कैसे तैयार किया जाता है? तो ये आप लोगों को बताए हैं कि कैसे कैसे होता है। तापीय ऊर्जा क्या होता है कि कोयला से इसको बनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा होता है कि वो परमाणु ऊर्जा इससे बनाया जाता है। और ये क्या जल विद्युत परियोजना भी है। तो जल विद्युत किससे बनाया जाता है? ये जल से बनाया जाता है गिराकर। और पवन ऊर्जा किससे बनाया जाता है? तो पवन ऊर्जा भी बताया कि पवन से चलाकर इसको पवन के हवा से चलाकर वाइंड पंखे को घुमाया जाता है और उससे बिजली तैयार किया जाता है। तो ये हमारा विद्युत गृह क्या है कि देखिए, एनटीपीसी एक कोयला क्षेत्र है, मतलब कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है या परियोजना है। क्या है? एक एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी हमारे देश में एक कंपनी है। एनटीपीसी एक कंपनी है जो कि ये क्या करता है? कोयला द्वारा विद्युत उत्पादन करता है। और कल जो कि है एक कहलगांव में जो जो ये थी, कहलगांव जो है बिहार में, ये एनटीपीसी द्वारा जो होता है। एनटीपीसी कहलगांव में जो है, जो विद्युत तैयार होता है, वो क्या करता है कि एनटीपीसी जो वहाँ पे एनटीपीसी जो कंपनी है वो विद्युत तैयार करता है। और किससे करता है? तो कोयला से करता है। किससे करता है? तो कोयला से करता है। थर्मल पावर प्लांट है इसका, मतलब कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन। इसका आंसर थी फुल फॉर्म होता है। यह विद्युत उत्पादन के लिए एक प्रमुख, मतलब कि भारतीय सर्वाधिक कंपनी है, मतलब अच्छा कंपनी है एनटीपीसी, जो कि ये हमारा विद्युत तैयार करता है, बिजली तैयार करता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ब्राकेश्वर कहाँ है? तो ब्राकेश्वर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के कहाँ पे है? तो कहाँ पे है पड़ जाता है? तो ये हमको याद नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल में, हाँ, बुरियानी जिला एक है। बिरयूनी जिला कोई होगा वहाँ पे, वहीं पे पड़ता है। और दोभाल कहाँ पे है? तो ये दोभाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला एक पड़ता है, वहाँ पे ये पड़ जाता है। तो ये कहाँ पड़ जाता है? रत्नागिरी में पड़ जाता है। और बिहार कहलगांव कहाँ है? भागलपुर, बिहार में भागलपुर। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि एक का दो, बी का एक, एक का बी, ए का बी, दो का ए, तीन का सी, ना चार का सी, और तीन का डी। तीन का डी किस में है? तीन का डी एक इसी में है, न कि और किसी में है। तो ये हमारा बी बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए। चलिए ठीक है। क्या है? सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। तो ये उद्योग है, ये उद्योग केंद्र है, ये हमारा, ये उद्योग केंद्र दिया है। और क्या है? उद्योग केंद्र दिया है। और क्या दिया है हमारा इसको? उद्योग है, वो केंद्र है कि वो कहाँ पे है, ये स्थिति है, मतलब किस क्षेत्र में, किस राज्य के, किस शहर में एक ये है। भाई मैं आज कुछ बोलने का मूड में नहीं हूँ, तो सॉरी, मैं आज कुछ नहीं सुना सकता। भाई का एक कमेंट आ रहा है, उसमें कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, किसी दिल का अपना अफसाना सुनाने के लिए बोल रहे हैं। देखते हैं, लास्ट लास्ट में बोल दूं तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, पढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे देखता हूँ आगे क्या किया जाए। तो एल्युमिनियम कहाँ पे है? एल्युमिनियम बोला है रेन्यूकोट। ये क्या है? एल्युमिनियम है, रेन्यूकोट में पड़ जाता है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पूना में पड़ जाएगा आप लोगों को। और इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स है बेंगलुरु में। और कहाँ है? रासायनिक उर्वरक कहाँ है? नागलका, नागलका में है। इलेक्ट्रॉनिक उर्वरक कहाँ है? तो नागलोका में है। नागलोका में है। कहाँ पे है? तो ये नागलोका में है। चलिए ठीक है, इसको इसको देखते हैं कि एल्युमिनियम वाला जो है,
तो अल्मुनियम वाला कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है ना, ये रेणुकूट में है। कहाँ पे है? रेणुकूट में है अल्मुनिया। और कहाँ है ऑटोमोबाइल, कहाँ पे है? तो ऑटोमोबाइल हो जाएगा पूना में, इलेक्ट्रॉनिक कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में। और रासायनिक उर्वरक कहाँ हो जाएगा? तो फिर नागलका में हो जाएगा। नागलका में हो जाएगा। तो एक का तीन, दो का चार, तीन का चार, तीन का दो, एक का तीन, तीन का दो का चार, एक का तीन, दो का चार, इसी में है, ए में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और देखिए और कुछ देखते हैं इसमें कि अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, इसलिए कहते हैं, या भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? तो इसको बोल देते हैं पूर्व का बोस्टन। जो बोस्टन एक शहर है अमेरिका में, यूएसए में, वहाँ पे भारी उद्योग के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे इसी के कारण भारत भारी मशीनरी या भारी उद्योग के लिए उस शहर को जाना जाता है वेस्टर्न। तो बोस्टन है, बोस्टन शहर है अमेरिका का, वो क्या जाना जाता है? तो भारी उद्योग के कारण उसको जाना जाता है, इसीलिए अहमदाबाद को भी भारी उद्योग के लिए जाना जाता है, बोस्टन को। तो इस कारण से मैं अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? भारत का बोस्टन बोलते हैं, या भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। हम भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है इसको? तो सूती वस्त्र उद्योग के विकास का प्रमुख कारण है। अहमदाबाद में क्या है कि सूती वस्त्र हो जाता है, उत्पादन होता है, और सूती वस्त्र का उत्पादन हो जाता है, और वहाँ उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास का साधन है। क्यों है? कारण क्या है कि वहाँ की जलवायु जो है, और वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी पे कपास पाया जाता है, और जो भी वस्त्र ज़्यादा ज़्यादा बनता है हमारे, कपास का बनता है। तो इस कारण से हमारा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और वहाँ जलवायु जो जो पाई जाती है, अच्छी बात है। और वो क्या होता है कि वहाँ से बंदरगाह भी है बहुत सारा, तो वो सब वहाँ से बंदरगाह का निर्यात का भी एक कारण बन जाता है अच्छी तरह से। जितना मतलब सस्ते रेट में निर्यात भी हो जाता है वहाँ पे। इसलिए कि यहाँ से मान लीजिए कि यूपी में होते, यूपी से ढुलाई करने में, बंदरगाह पे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस कारण से वहाँ पे मतलब कि जहाँ पे वो मिट्टी होगी, आर्द्र जलवायु होगा, जहाँ पे उस जिस चीज़ की वहाँ पे खेती होगी, उसका बिजनेस तो अच्छा चलेगा ही वहाँ पे। तो इस कारण से वहाँ सूती वस्त्र का मतलब कि ये हो जाता है। मुंबई को भी क्या बोलते हैं? तो मुंबई को क्या बोलते हैं? तो मुंबई को कॉटन से ना, ये कॉटन सिटी बोलते हैं। कॉटन पॉलिश बोलते हैं, कॉटन पॉलिश बोलते हैं, कॉटन सिटी नहीं, कॉटन पॉलिश बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी कपड़ा मिलों का सबसे अधिक संख्या थी। मतलब 1947 से पहले गुजरात से ज़्यादा मुंबई में कपड़ा मिल था, 1947 के आसपास में। या उन्नीस आज़ादी से पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा मिल बहुत ज़्यादा था, ताकि वहाँ पे भी तो क्या होता है, कपास की खेती होती है, वहाँ पे भी तो काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे भी तो जलवायु आर्द्र जलवायु है। तो इस कारण से वहाँ पे कपड़ा मिल बहुत ज़्यादा था। तो इस कारण से वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? तो कॉटन पॉलिश सिटी कहते हैं मुंबई को। और देखते हैं कि इसमें क्या इसको बोल सकते हैं। और कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर एक है तमिलनाडु में, उसको क्या बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को क्या बोला जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वो कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझा चुके हैं। निम्नलिखित में फुटलूज उद्योग कौन सा है? निम्नलिखित में फुटलूज उद्योग कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। तो फुटलूज उद्योग किसको बोलते हैं हम लोग? फुटलूज उद्योग किसको बोलते हैं? तो फुटलूज उद्योग उसको बोलते हैं, ऐसे उद्योग, फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होता है जो कि मतलब कि उसको क्या बोल सकते हैं? तो मांग के आधार पर इसको बोलते हैं फुटलूज उद्योग को। फुटलूज उद्योग फुट यह मांग के आधार पे, यह मांग ये मांग के आधार पर ये किया जाता है, न कि इसके मतलब कि और कहीं भी, मतलब ये कहीं भी बैठा जाता है, कहीं भी मांग के आधार पर यह है इसको।
इसको मांग के आधार पर किसी भी क्षेत्र में इसको लगाया जाता है, न कि मतलब एक पर्सनल क्षेत्र चाहिए कि जैसे कि गुजरात में ही लगेगा तो गुजरात में ही लगेगा, मुंबई में नहीं लगेगा, चाहे बीच मतलब कि मिड मिड भारत में नहीं लगेगा या उत्तर भारत में नहीं लगेगा, ये कहीं पे भी लग सकता है। ये फुटलूज उद्योग का एक इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इसका ऑप्शन है ऑप्शन में, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए कहीं पे भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहीं पे भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बनाने का सामान भी कहीं पे लगा सकते हैं। उसके लिए ये नहीं चाहिए कि जरूरी है नहीं है कि वहाँ ये चीज़ मिलना ही चाहिए। तो ये कारण है यहाँ पे फुटलूज उद्योग का। और इसमें देखते हैं चमड़ा उद्योग किसको कहते हैं, तो कानपुर को। चमड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा कौन सा शहर है, कानपुर है। कागज़ के लिए नेपानगर है, कागज़ अखबारी कागज़ के लिए मध्य प्रदेश है। और सीमेंट के लिए तो बहुत सारा जगह है, एक जगह नहीं है, ये जिससे ज़्यादातर यूपी में है, एमपी में है, एमपी में भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा युग में इस्पात संयंत्र एवं राज्य के अनुसार सही है, तो इसको देखते हैं। तो ये जमशेदपुर कहाँ पे है, तो जमशेदपुर कहाँ पड़ जाता है, तो ये झारखंड में पड़ जाता है। दुर्गापुर कहाँ पड़ जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। राउरकेला कहाँ पड़ जाता है, भद्रावती कर्नाटक में पड़ जाएगा। और राउरकेला कहाँ पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। राउरकेला कहाँ पड़ जाएगा, ओ सॉरी ये गलती हो गया हम लोग हमारा। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में लौह इस्पात संयंत्र संबंधित राज्य के अनुसार सही है। ओ ठीक है, ये सही बोल रहा है ना, तो सही के लिए इसको राउरकेला, दुर्गा देखिए ये तो सही नहीं है। जमशेदपुर झारखंड में पड़ जाता है, ये भी सही नहीं है। ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। और क्या पड़ जाता है, राउरकेला। राउरकेला ये उड़ीसा में पड़ जाएगा, ये उड़ीसा में पड़ जाएगा, उड़ीसा में पड़ जाएगा, न कि छत्तीसगढ़ में पड़ जाएगा। और भद्रावती कर्नाटक में भद्रावती कर्नाटक में पड़ जाएगा। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा, न कि ये मतलब ए बी और डी सही होगा। हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा, भद्रावती कर्नाटक में है। अच्छा वो सॉरी, इसको भी हम गलत बोल दिए, भद्रावती कर्नाटक में है, तो ये सही होगा, न कि हमारा ये सही होगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। हम थोड़ा सा दिमाग आज या सही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है हम अभी, तो इस कारण से क्या है, तो भद्रावती कर्नाटक में है, राउरकेला छत्तीसगढ़ नहीं उड़ीसा में है, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित केंद्रों में कौन भारत की अखबारी कागज का उत्पादन करता है, तो भारत के अखबारी कागज है नेपानगर है, नेपानगर है, न कि कहीं और है। कहाँ है, तो नेपानगर है भारत के अखबारी कागज में। कौन सा है, तो नेपानगर है अखबारी कागज में। भारत के प्रथम सफल मिल कहाँ बैठाया गया था, सफलता मिल भारत का प्रथम अखबारी पेपर मिल कहाँ बैठाया गया था, तो प्रथम अखबारी मिल आप लोग लिख देते हैं, प्रथम कोलकाता में बैठाया गया था, न कि कहीं और। कोलकाता में बैठाया गया था, न कहीं और। कहाँ बैठाया गया था, तो कोलकाता में बैठाया गया था। कोलकाता में कहाँ बैठाया, कोलकाता में ये कब बैठाया गया था, तो 1870 में बैठाया गया था। 1870 में बैठाया गया था ये, 1870 में ये बैठाया गया था। तो चलिए और कुछ इसके बारे में जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ हम लोग जान सकते हैं। तो ये है, चलिए देखिए और एक चीज़ देखते हैं। ये तो अखबारी पेपर हो गया। और देखते हैं रुपया के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि रुपया भारतीय जो नोट होता है इसका इसका कहाँ कहाँ छपता है ये देख लेते हैं। तो 1 2 5 10 50 और 100 क्या है, 1 2 5 10 50 और 100, ये इतना का नोट जो है ये हमारा कहाँ छपता है, ये तो ये नासिक में छपता है। नासिक में ये नासिक में छपता है, नासिक में ये छपता है। और क्या हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा, 20 50 100 500, 20
50, 100 और 500। 500 इसका कहाँ छपता है? तो देवास में छपता है। ये देवास में हमारा ये छपता है, न कि कहीं और छपता है। कहाँ छपता है? तो देवास में छपता है ये 20, 50, 100 का नोट। और देख लीजिए कि और यहीं पे क्या होता है कि देवास में ही इसका इंक बनता है। इंक बनता है, स्याही, स्याही यहीं बनता है, यहीं बनता है, यहीं पे बनता है, ना कहीं की और कहीं बनता है। और मैसूर के कर्नाटक में और सालबोनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे भी आधुनिक नोट पेपर मिल है, जो आधुनिक नई तरीके से जो पेपर थी नोट तैयार किया जा रहा है, उसका पेपर उसका नोट का मशीन कहाँ पे है? तो मैसूर के कर्नाटक में भी एक पड़ जाता है। और क्या पड़ जाता है? सालबोनी पश्चिम बंगाल में एक पड़ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा कि सालबोनी और मैसूर कर्नाटक के इस यहाँ पे भी आधुनिक पेपर मिल का नोट पेपर मिल बैठा हुआ है। भारत की दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा सूती मिल है दक्षिणी क्षेत्र में? तो कोयम्बटूर। किसको बोलेंगे इसको? तो इसको क्या बोलेंगे दक्षिणी क्षेत्र में? तो कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर में दक्षिणी में तमिलनाडु में ये पड़ जाता है। तमिलनाडु में पड़ता है। नाडु तमिलनाडु नाडु में पड़ता है ये हमारा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ जाता है? तो तमिलनाडु में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? तो तमिलनाडु में पड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर बोलते हैं इसको। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? ये कोयम्बटूर को, जो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी, मैसूर और हैदराबाद ये चीज़ के लिए तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत से अधिक मतलब, या और क्या बोलते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि भारत से आधे से अधिक जो सूत तैयार किया जाता है कपड़ों के लिए। जो हमारा ये कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसके लिए जो सूत तैयार किया जाता है ना, तो आधा से अधिक कोयम्बटूर में ही, यही तमिलनाडु में कोयम्बटूर में ही तैयार किया जाता है हमारा। आधे से ज्यादा सोच लीजिए कि धागा जो है इसके लिए, कपड़ा बनने के लिए यहीं पे तैयार किया जाता है, न कि कहीं और। आधा से ज्यादा, अब सोचिए कि आधा में पूरा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अंडा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश सही है। कच्चा रेशम कर्नाटक सही है। ऊन के लिए राजस्थान सही है। मछली के लिए ये गुजरात नहीं होगा, केरल होगा। केरल, ये न कि गुजरात होगा, केरल होगा मछली के लिए। तो ये हमारा सही नहीं है। तो इस कारण से हम लोग इसको आंसर क्या लिख सकते हैं? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक में क्या है कि कच्चा रेशम इसलिए मिल जाता है कि वहाँ की जलवायु जो है, कर्नाटक में हमारा रेशम की खेती, कर्नाटक में रेशम की खेती इसलिए हो जाता है कि वहाँ की जलवायु ऐसी है। और क्योंकि यहाँ मिट्टी जो यहाँ की मिट्टी जो है, शहतूत जो है, शहतूत एक पौधा होता है, उस पे एक कीड़ा होता है शहतूत के पेड़ के खेती के लिए अच्छा होता है। और उस पे जो कीड़ा होता है उसके लिए बहुत आदर्श होता है शहतूत का पेड़। वो शहतूत का पेड़ मतलब कि ये शहतूत का पेड़ इतना खाता है, लोग इतना खाता है कि हद से ज़्यादा जो रेशम का कीड़ा होता है, और वहीं पे रेशम के लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब कि एथी हो जाता है। और ऊन में सबसे ज़्यादा राजस्थान, सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा कच्चा ऊन के लिए सबसे ज़्यादा राजस्थान बेथी है। और अंडे के लिए आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, और मछली के लिए केरल है ज़्यादा। और देखते हैं कि अलीगढ़, अच्छा हाँ, ये दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और एक स्थान दिया है और एक उद्योग दिया है। एक तरफ उद्योग दिया है आप लोगों को, एक तरफ स्थान दिया है, और दोनों को सम्मिलित करना है कि कहाँ पे किसका निर्माण होता है। तो अलीगढ़ में क्या होता है? ताला का निर्माण होता है। फिरोजाबाद में क्या होता है? कांच का निर्माण होता है। मंडुआडीह में क्या होता है? डीजल रेल इंजन होता है। और मुरादाबाद में पीतल के कांसे, पीतल या कांसन के बर्तन बनते हैं। और कांच के जो फरीदाबाद है,
जो कांच या इसको जब जहाँ कांच का उपयोग कांच का उद्योग होगा वहाँ ऑटोमेटिक है कि महिलाओं के लिए एक चूड़ी का भी उपयोग होगा, मतलब कि बनेगा वहाँ पे। तो यहाँ चूड़ी भी अधिक बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? चूड़ी भी अधिक बनता है। इसको चूड़ी का मतलब कि चूड़ी भी बहुत ज़्यादा बनता है फिरोजाबाद में। मंडुआडीह कहाँ पे है? तो ये बनारस में है मंडुआडीह। सब के सब यूपी का ही है। ये राज्य यूपी का ही मतलब डिस्ट्रिक्ट है। और मंडुआडीह कहाँ पड़ जाता है? बनारस में। और बनारस के पास ही मंडुआडीह पड़ता है। और वहीं पे डीजल रेल इंजन बनता है। और कहाँ बनता है? अलीगढ़ में ताला के लिए। ताला निर्माण वहाँ पे बहुत हेवी हेवी ताला बनता है। एगो ताला इतना अच्छा अच्छा बनता है कि आप लोग वहाँ से ताला लाइए कभी तो बहुत सस्ता भी मिलता है और बहुत हेवी भी मिलता है। जैसा ताला ढूंढिए वहाँ पे खराब से खराब मतलब कि अच्छा से अच्छा, मतलब कि जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी में ताला लगता है, सोचिए कि अलीगढ़ में ही अधिकांश ताला वो सब बनता है। और मुरादाबाद में क्या बनता है? पीतल और कांसे की बर्तन बनता है। वहाँ पे जाइए तो पीतल का बर्तन इतना बनता है कि वहाँ से मतलब कि सस्ता में भी अच्छा अच्छा बर्तन आप लोग ढूंढ के ला सकते हैं खरीद कर। और क्या है? एक और एक आप लोगों को बताते हैं कैंची के लिए। अब एक क्वेश्चन हाल ही में आया था पश्चिम बंगाल के एक टीजीटी का पेपर था। उसमें हम देखे थे, मतलब कि तो उसमें आया था कि जो हाल ही में जो एक इसको जीआई टैग मिला है कैंची का, जो जीआई टैग मिला है उस किस कहाँ का था? तो वो था मेरठ का, न कि और कहीं का। तो कैंची का जो एक जीआई टैग मिला है वो कैंची कहाँ का था? तो वो था मेरठ का। मेरठ के लिए कैंची उद्योग में बहुत आगे है। तो वहाँ पे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दीजिए। और दिए गए लौह इस्पात हो गया, राउरकेला हो गया। अच्छा हाँ, ये हो गया। एक संयंत्र का नाम दिया है और नदी पर अवस्थित। कौन सा ये नदी पर अवस्थित है ये दिया है। तो हमारा है तो राउरकेला कहाँ है? टाटा कहाँ पे है? टाटा स्वर्ण नदी के किनारे है टाटा। तो ये हमारा हो जाएगा टाटा स्वर्ण नदी के किनारे है। राउरकेला कहाँ पे है? तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे हो जाएगा। और विश्वेश्वरैया कहाँ पे है? भद्रावती नदी के किनारे हो जाएगा। और बोकारो कहाँ पे है? दामोदर नदी के किनारे है। बोकारो किस नदी के किनारे है? दामोदर नदी के किनारे है। तो राउरकेला कहाँ पे है? तो राउरकेला हो जाएगा आप लोगों को ब्राह्मणी नदी के किनारे। टाटा नगर कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और रेखा नदी है, रखा रखा नहीं है, ये रेखा नदी है। और विश्वेश्वरैया कहाँ पे है? भद्रावती नदी के किनारे है। और बोकारो कहाँ पे है? दामोदर नदी के किनारे है। तो कहाँ क्या इसका आंसर हो जाएगा? तीन, एक का तीन, दो का एक का तीन, दो का एक। यही रह गया आप लोगों को इसमें। और कोई एथी नहीं मिल रहा है। और विश्वेश्वरैया कहाँ पे है? भद्रावती नदी। बोकारो कहाँ पे है? तो ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा पीटर्सबर्ग कहलाता है? निम्नलिखित नगरों में कौन सा पीटर्सबर्ग कहलाता है? अच्छा हाँ, देखिए आ गया यहीं पे। राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। पीटर्सबर्ग किसको बोलते हैं? तो आप लोग बताइएगा। तो पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं, न कि राउरकेला को बोलते हैं। पीटर्सबर्ग किसको बोलते हैं? तो आप लोग जमशेदपुर को बोलते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग इसलिए इसको कहा जाता है कि पीटर्सबर्ग जो कि क्या होता है, पीटर्सबर्ग क्या होता है कि यहाँ पे टाटा, जैसे कि टाटा हो गया, पीटर्सबर्ग मतलब जमशेदपुर का पीटर्सबर्ग ये हो गया कि जैसे भारी उद्योग के लिए स्टील फैक्ट्री हो गया। तो जिस कंपनी का जिस जहाँ पे भारी उद्योग बैठता है तो ऐसे पीटर्सबर्ग है। तो पीटर्सबर्ग शहर एक है अमेरिका में, क्योंकि पीटर्सबर्ग जो शहर है अमेरिका में वहाँ पे भी बहुत भारी भारी उद्योग बैठा है। तो इस कारण से उसको पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग इस जमशेदपुर को कहते हैं, इसलिए कि बहुत सारा भारी भारी उद्योग है, जैसे टाटा हो गया और सारी कंपनियां यहाँ पे हो गई इस्पात के लिए। तो इस्पात या लौह इस्पात के लिए यहाँ पे जमशेदपुर में कंपनी बैठी है। तो टाटा का कंपनी जो है वो लौह इस्पात के लिए बहुत ज़्यादा हेवी कंपनी है, इसलिए कि वहाँ पे दामोदर कौन सा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है, जो कि उससे पानी अच्छे तरह मिल जाता है और वहाँ पे कच्चे माल भी मिल जाता है। तो स्वर्ण थी लौह इस्पात के लिए। तो इस कारण से वहाँ पे जमशेदपुर को क्या बोलते हैं? तो भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं, जो कि एक अमेरिका में पीटर्सबर्ग हेवी मतलब हेवी धातु कंपनी वहाँ पे बैठाया गया है पीटर्सबर्ग में। तो इस कारण से इसको पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं जमशेदपुर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या है। राउरकेला है। राउरकेला कहाँ पे है? तो राउरकेला आप लोगों को हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में ये कहाँ पड़ जाता है? ये पड़ जाता है झारखंड में। झारखंड में पड़ जाता है। और क्या पड़ जाता है? ये उड़ीसा में पड़ जाता है। उड़ीसा। अब उड़ीसा लिखा जाता है, न कि उड़ीसा लिखा जाता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। ये कहाँ पड़ जाता है? बंगाल में पड़ जाता है। और भिलाई कहाँ पड़ जाता है? छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। तो ये चीज़ है हमारा। तो ये चीज आप लोगों को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोगों को। निम्नलिखित उद्योग में कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहलाता है? भारी उद्योग इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ये हो गया हेवी इलेक्ट्रिक, हेवी मशीनरी, या सीसा, या लौह इस्पात। तो हमारा हेवी मशीनरी जो होता है, हेवी मशीनरी जो होता है, ये चीज इसको भारी उद्योग कहते हैं। इसलिए कि इसमें इस उद्योग को इसलिए कहा जाता है भारी उद्योग कि यहाँ पे कच्चे माल से मतलब कच्चे माल का भार अधिक हो जाता है। यहाँ पे कच्चे माल से अधिक भारी भारी सामानें भी बनाई जाती है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? तो हेवी मशीनरी को भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में जल विद्युत परियोजना मतलब कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और ये रिपीट होने के कारण मैं टाइपराइटर से कल बोलूँगा कि थोड़ा सा आज के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती था। इस कारण आप लोग थोड़ा सा सचेत रहिए। इसमें क्या है कि ये चमेरी है, ये तीनों चिनाब नदी पे है, आप लोगों को बताए हैं चिनाब नदी पे है ये। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, न कि और कहीं। तो ये सब चिनाब नदी पे है। और ये चमेरा चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस कारण से आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कल। तो आइए आप लोगों के लिए एक हमारे कुछ चाहने वाले जो हैं, हमारे चाहने वाले नहीं, किसी और को चाहने वाले हैं, जो कि कुछ बता रहे हैं। बहुत बेचारे मतलब 3 दिन से हमको परेशान करके रखे हैं कि सर मेरा जो है उस जो मैं सेंड किया हूँ वो आप बताए नहीं, समझाए नहीं किसी को। क्योंकि हम क्या समझाएं भाई, अपना सब लोग समझेगा, या इसको कल समझा देंगे। कल भाई का एक खत है, उसको पढ़ के सुना देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोगों से आज यही अलविदा लूंगा, और कल फिर मिलूंगा इस पे चर्चा करने के लिए। कल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा, जो कि हो सकता है कि 1 या 2 दिन में हमारा 2 या 3 क्लास और होगा, जो कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुका होगा। और इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने के कारण मैं उसके बाद मैं एक थ्योरी क्लास लूंगा अच्छी तरह से। तब तक लिए गुड बाय, नमस्कार, गुड नाइट।